अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां के बयान के बाद मीडिया हाउस समेत पूरे विपक्ष में छटपटाहट साफ देखी जा सकती है। मानो जमा खां ने धार्मिक खबरों की तलाश वाले मीडिया हाउस को ब्रेकिंग न्यूज की लंबे समय तक टिकने वाली लॉलीपॉप दे दी हो, जिसे दिखाकर मीडिया हाउस धर्मवाद की एक नई कहानी लिखने में मशगूल है। साथ ही बेपरवाह विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि जो विपक्ष लंबे समय से कुंभकर्णी निंद्रा में सोया था, अचानक जमा खां की बात सुनकर उनकी भी नींद खुल गई है और वो लगातार टीका टिप्पणी में व्यस्त हो गया है। वो विपक्ष जो कोरोना काल में मरते लोगों को बचाने तक नहीं आया, बिहार में लोग ऑक्सीजन और दवा के बिना मरते रहे और विपक्ष आंख बंद कर उनकी चीत्कार सुनता रहा। इससे लोगों का दर्द देखकर भी बेचैनी नहीं हो रही थी। अब वो विपक्ष धर्म के नाम पर किस तरह कटाक्ष करने में व्यस्त है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष को जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं है, उसे बस धर्म का मुद्दा पकड़ा दिया जाए तो वो छीटाकशी करने से बाज नहीं आता। साथ ही मीडिया हाउस को भी टीआरपी बटोरने के लिए एक लॉलीपॉप मिल गया है, जिसे दिखाकर वो अपनी टीआरपी बटोरने में व्यस्त है। शायद ये मीडिया भुखमरी के मुद्दे पर कुछ बोल पाता, शायद ये मीडिया शिक्षा के मुद्दे पर सवाल उठा पाता, शायद ये मीडिया महंगाई के मुद्दे को जिम्मेदारी से दिखा पाता, शायद ये मीडिया बिहार में बाढ़ की तबाही की तस्वीर कायदे से दिखा पाता और इतनी जिम्मेदारी के साथ बिहार की बदहाल व्यवस्था को दिखा पाता। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस टीआरपी खेलना है, चाहे धर्मवाद और जातिवाद का मुद्दा ही क्यों ना उठाना पड़े। आपसी सौहार्द बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन टीआरपी खराब नहीं होनी चाहिए। खैर, जमा खां के जिस कथन को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चलाया जा रहा है, उसमें कुछ खास है भी नहीं। जमा खां ने सिर्फ सच सामने रखा है, साथ ही उस सच्चाई को बड़ी ईमानदारी के साथ कबूल भी किया है। हमको मान लीजिए मैं राजपूत था। बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि मान लीजिए हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन हमारे परिवार ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये आप मान लीजिए कि जमा खान ने कहा होता कि मान लीजिए प्रधानमंत्री हम ही हैं, तो अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया उनको शपथ लेते हुए भी दिखा देती। दरअसल धर्मांतरण पर बयान देते हुए जमा खान ने एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए हमारे पूर्वज हिंदू थे, उसके बाद पड़ोस के एक गाँव में एक करीबी परिवार को उस उदाहरण में उन्होंने शामिल भी किया। बस फिर क्या था, तमाम चैनलों में ये चलने लगा कि जमा खान ने ये कहा वो हिंदू थे तथा उनके परिवार के लोग आज भी हिंदू रीति रिवाज का पालन करते हैं और वहां आना जाना है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने अपने बारे में बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने खुद को हिंदू बताते हुए कहा कि उनके पूर्वज राजपूत थे और उन्होंने धर्मांतरण करके इस्लाम कबूल कर लिया, वे मुसलमान हो गए। हाजीपुर में एक कार्यक्रम में जमा खान ने धर्मांतरण पर पूछे गए सवाल पर कहा कि धर्मांतरण अगर अपनी मर्जी से हो तो कोई बुराई नहीं। मंत्री ने कहा कि आज भी उनके खानदान के आधे लोग हिंदू हैं और वो अपने हिंदू रिश्तेदारों से मुलाकात करते रहते हैं। धर्म परिवर्तन जबरन नहीं किया जाना चाहिए। धर्मांतरण कराने को लेकर जमा खान ने कहा धर्म परिवर्तन आपसी सौहार्द और भाईचारे से कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती से करना गैर कानूनी है और ये अपराध है। मैं राजपूत था, हम लोग बैसवाड़ा से आए थे और मैं वैश्य ठाकुर से थे। हमारे पूर्वज जयराम सिंह भगवान सिंह थे। हमारे धर्म परिवर्तन के लिए जब लड़ाई छिड़ी तो भगवान सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गए। यही खानदान हम लोगों का है। वहीं बगल में मेरा परिवार के लोग सरैया गांव में रहते हैं, जहां जयराम सिंह का खानदान हम दोनों भाइयों का घर आना जाना लगा रहता है। अब दरअसल पूरे वीडियो में मामला ये है कि जब बात धर्मांतरण पर जमा खान से सवाल किया गया तो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा, वीडियो में आप देख सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत में ये बात कही कि मान लीजिए कि हम हिंदू थे। तो मान लेने का मतलब ये होता है कि सिर्फ मानिए, वहां पास हकीकत है कि नहीं है वो फैक्ट वो खुद बताएंगे, उनका परिवार बताएगा और ये सच है तो वो हो सकता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर वो हिंदू धर्म से इस्लाम में आए हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। उन्होंने तो एग्जाम्पल दिया आपसी सौहार्द का। उन्होंने सीधे और साफ तौर पे ये भी कहा कि अगर धर्म परिवर्तन जोर जबरदस्ती, लालच देकर और किसी बहकावे और फुसलावे के साथ होता है तो वो गैर कानूनी और अपराध है और इसके लिए सजा भी है और उसमें भी सरकार सजा भी देती है उसका जुर्म कबूल होने पे। लेकिन अगर जो लोग स्वेच्छा से कबूल करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं और इसको लेकर उन्होंने अपना एग्जाम्पल बैठाया। सवाल ये कि मान लेते हैं कि वो हिंदू थे और अब मुसलमान हैं, तो इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया चाहती तो वो इस बात को लेकर मीडिया में चला सकती थी कि जमा खान ने क्या कहा और क्यों कहा।
हालांकि वीडियो में शुरुआत में ही ये मान लेने वाली बात दिखती है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जिसमें वो दिखता है। आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हम और हमारा परिवार हिंदू था या हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो अब हमें ये समझ में नहीं आता कि मान लेने का मतलब सच होता है या सिर्फ मानना है कुछ वक्त के लिए। हमारे सामने कोई ऐसा कहने नहीं आया है। ये देखिए, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकता। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। किसी को भी धर्म परिवर्तन का मतलब उसके मोहब्बत से आप कर सकते हैं, भाईचारा से कर सकते हैं। उसको समझ में आएगा तो कर सकते हैं। हमको मान लीजिए, मैं राजपूत था, मैं हिंदू था, राजपूत था। हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से, बैसवाड़ा से आए, बैस ठाकुर थे हम लोग। हमारे पूर्वज जयराम से भगवान सिंह थे। 2 लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ लड़ाई छिड़ी, वो जीते। भगवान सिंह थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए। जो खानदान हम लोगों का है, बगल में मेरा परिवार, बगल में सरिया गांव है जहाँ खानदान है, जयराम सिंह खानदान है। हम दोनों का आज भी आना जाना सब कुछ है। तो सब मोहब्बत होता है। परिवर्तन कोई जबरी हमें है, लाख कोई पिस्टल थमा दे तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा? नहीं करूँगा। कार्रवाई भी हो रही है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं ना? पकड़े गए हैं तो सजा हो रहा है। कानून देख ही रहे हैं आप।